हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और मेरे जितने भी दोस्त और जितने भी जो भी फ्रेंड लोग, टीचर्स लोग इस चैनल पे जुड़े हुए हैं, उनको मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। और जो मेरा लेक्चर है फ्रेंड, वो आप जानते हैं कि ये जो चैनल है वो टीजीटी पीजीटी के लिए है स्पेशली, चाहे वो केवीएस हो, एनवीएस हो, DSSS हो, LT ग्रेड का हो। और जिसमें कि जो बायोलॉजी है उसके मैंने लेक्चर्स बहुत सारे अपलोड कर चुकी हूँ। और जो DSSS है उसका 2018 का क्वेश्चन पेपर अपलोड हो चुका है। प्लस उसके जो केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन पेपर्स जो हैं, जो भी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, उनको भी मैं MCQ के फॉर्म में ला रही हूँ और उनको भी अपलोड कर रही हूँ। तो अगेन जो मेरा ये जो लेक्चर है वो केमिस्ट्री से ही है, जिसमें कि कोलाइड्स में आज पढ़ाने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, एक आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप चैनल को, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जिससे भी मैं जब भी अपने लेक्चर्स को अपलोड करूँ आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसको जब भी टाइम मिले आप उसको स्टडी कर सकें। और फ्रेंड्स, तैयारी में बने रहिए, तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। डेली डेली आप लोग पढ़िए। और एग्ज़ाम्स जो है वो होंगे, और लेकिन जो है अभी डेट कुछ फिक्स नहीं है, क्योंकि ये कोरोना और पैंडेमिक चल रहा है। तो एग्ज़ाम चाहे जब भी हो, आप लोगों को बिल्कुल भी मायूस नहीं होना है, हिम्मत नहीं हारनी है और तैयारी करते रहना है। क्योंकि जो प्रिपरेशन है वो आपके हैंड में है, वो आपके बस में है कि आप चीज़ों को देखो। और बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स आपको मतलब जो कंटेंट है उसको कहीं इधर उधर ज़्यादा आप उसके लिए भटकिए नहीं, मैं ये आपको सजेशन दूंगी। और बस आपके पास जो थ्योरी है उसको पढ़िए, और जो MCQ है उसके लिए आप अपने लिए कोई भी अच्छा सा एक प्लेटफॉर्म, कोई भी चैनल आप चूज़ कर लीजिए। और मैं आपके लिए पूरी मेहनत कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो है आपको बायोलॉजी के बहुत ही अच्छे लेक्चर्स मिलेंगे, और केमिस्ट्री के भी जितने भी लेक्चर्स हैं वो सब अपलोड हुए हैं, आप उनको प्लीज़ देखिएगा। तो ठीक है। और जो भी आपकी क्वेरी है वो मुझसे पूछिए, कमेंट करिए। और मेरे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप में जाएंगे आप तो आपको जो भी आपकी क्वेरी है आपको वहाँ से आप पोस्ट कर लीजिए, और जो भी वीडियोस हैं उसको देखिए। चलिए फ्रेंड, आज का लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं। पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है फ्रेंड, ये देखिए कोलाइड से है। और जो यहाँ पे है जो नंबरिंग है इनकी, ये जो है क्योंकि बुक से लिया गया है, तो इसमें जो 44 नंबर पे कोलॉइड्स का क्वेश्चन आया है। द साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स रेंज इज बिटवीन, जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं उनके जो साइज होते हैं वो पूछा गया कि इसकी रेंज क्या है। A 10⁻² टू 10⁻4 मीटर, फिर B है 10⁻6 टू 10⁻12 मीटर, फिर C है 10⁻9 टू 10⁻6 मीटर, एंड D है 10⁻2 टू 10⁻3 मीटर। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पे जो है कि जो 44 है उसका जो करेक्ट हमारे पास जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा C वाला, क्योंकि जो कोलाइडल पार्टिकल्स की जो रेंज होती है वो 10⁻9 से लेकर 10⁻6 मीटर तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द साइज ऑफ पार्टिकल्स इन सस्पेंशन। तो सस्पेंशन में जो पार्टिकल का साइज होता है और ट्रू सॉल्यूशन में एंड कोलाइडल सॉल्यूशन में वेरीज इन दी ऑर्डर, उसका ऑर्डर पूछा गया है। यानी कि आपको बताना है कि किस सॉल्यूशन में आपको जो है इसमें से जो दिया हुआ है कि इसमें सबसे बड़े होते हैं, देन उसके बाद छोटे पार्टिकल साइज होते हैं, फिर सबसे छोटे पार्टिकल साइज होते हैं। ऑप्शन ए है ट्रू सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन सस्पेंशन इज ग्रेटर देन कोलॉइडल। बी इज सस्पेंशन इज ग्रेटर देन ट्रू सॉल्यूशन इज लेस देन कोलॉइड, एंड सी इज सस्पेंशन इज ग्रेटर देन कोलॉइडल एंड ग्रेटर देन ट्रू सॉल्यूशन, एंड डी है ट्रू सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन कोलॉइडल एंड फिर उसके बाद है आपका यहाँ पे ग्रेटर देन सस्पेंशन। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। तो जो 45 है फ्रेंड, देखिए जो सस्पेंशन होता है उसका जो साइज़ होता है उसके पार्टिकल्स का वो सबसे बड़ा होता है, लगभग 1000 नैनोमीटर का होता है। ठीक है, लगभग अबाउट ये कितने नैनोमीटर का होता है, वो अबाउट 1000 nm का हो जाता है। ओके, जिसको आप लोग 10⁻⁻6 मीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, 10⁻6 मीटर के का या तो होगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, और जो हमारे पास जो कोलॉइड है, कोलॉइड का जो साइज़ होता है कोलॉइडल सॉल्यूशन का, उसका भी हमने बात की है कि 10⁻9 से लेकर के 10⁻4 मीटर तक का इसका साइज़ होता है। और यानी कि इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर तक का साइज़ होता है, अगर नैनोमीटर की बात करें तो। और जो ट्रू सॉल्यूशन है फ्रेंड, तो उसमें जो साइज़ होगा वो लेस देन 10⁻9 मीटर या तो फिर 1 नैनोमीटर से लेस देन होता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास सी ऑप्शन है फ्रेंड वो बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। तो अब देखिए फ्रेंड,
यहाँ पे जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है वो देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। कोलॉइड्स का क्लासिफिकेशन है, उस पर क्वेश्चन पूछा गया है 46 वाला। फॉग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइडल सिस्टम ऑफ। जो फॉग है वो किस कोलॉइडल सिस्टम का एग्जाम्पल है फ्रेंड? देखिए जो फॉग है वो आप विंटर के मौसम में देख सकते हैं, फॉगिंग जो होती है, या फिर जब भी आपकी जो है, आपने एक देखा होगा जब मॉस्किटो रिपेलेंट कोई भी इसका छिड़काव होता है, उनकी एक गाड़ियाँ आती हैं जो कि छिड़काव करती हैं, तो भी कहते हैं मॉस्किटो रिपेलेंट की फॉगिंग की जा रही है, फॉगिंग की जा रही है। तो दैट इज़ वही वाला है। तो अब यहाँ पे ए है लिक्विड इन गैस की, ये लिक्विड जो होता है गैस में, यानी कि आपको पता है जब भी हम लोग कोलाइड की बात पढ़ते हैं तो दो चीज़ें ध्यान में रखते हैं। तो एक तो डिस्पर्स्ड फेज यानी कि जो डाली जा रही है, और एक डिस्पर्सन मीडियम यानी कि जिस मीडियम में वो है। तो मीडियम जाहिर सी बात है वो ज़्यादा होता है और बड़ा होता है, आप ये कह सकते हैं ज़्यादा अमाउंट होती है, और जो फेज़ होती है जो डिस्पर्स की जाती है उसमें डाली जाती है, डिस्पर्स रहती है, वो कम होती है। तो ये कह रहे हैं कि लिक्विड इन गैस, या गैस में लिक्विड है। बी है गैस इन लिक्विड, ठीक है, बी है गैस इन लिक्विड की लिक्विड में जो है वो गैस है। और फिर है सी वाला कि सॉलिड इन गैस कि गैस डिस्पर्सन मीडियम है उसमें सॉलिड के पार्टिकल्स हैं। फिर बी डी है गैस इन सॉलिड्स कि सॉलिड जो है आपका जो है वो मीडियम है और जो गैस है वो डिस्पर्स हुई है। तो देखिए यहाँ पे जो एग्जाम्पल है फ्रेंड जो 46 का, वो कौन सा हो जाएगा? जो फॉग होता है आपको पता चल गया होगा वो क्या है कि 46 का ए है, ठीक है। वो गैस होती है और गैस में जो है लिक्विड डिस्पर्स होता है, यानी कि वो अगर आप किसी स्प्रे की भी बात करें फ्रेंड तो देखिए क्या होगा, धुएं जैसा होता है लेकिन उसमें आपको बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स जो ड्रॉप सी जो होती हैं लिक्विड्स की वो पता चलती हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट है हमारे पास 47। 47 है अ कोलॉइडल सिस्टम इन विच लिक्विड इज डिस्पर्स्ड फेज एंड सॉलिड इज डिस्पर्सन मीडियम इज क्लासिफाइड एज। ऐसा कोलॉइडल सिस्टम जिसमें लिक्विड जो है वो डिस्पर्स्ड फेज की तरह काम कर रहा है और सॉलिड जो है वो मीडियम है, यानी कि सॉलिड जो है वो डिस्पर्सन मीडियम है, वो क्या होगा? ऑप्शन ए है जेल, बी सॉल्ट, सी इमल्शन एंड डी एरोसॉल। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड जो 47 है उसका करेक्ट हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा फ्रेंड। तो अब यहाँ पे 47 का ए बिल्कुल करेक्ट है कि वो जेल होता है, ठीक है। कोई भी आप जेल ले लीजिए, कोई भी हेयर जेल्स आते हैं बहुत सारे, ठीक है, हेयर जेल आता है और उसके अलावा आपके टूथपेस्ट होते हैं वो जेल के फॉर्म में होते हैं, और विमेन के जो ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं एलोवेरा का जेल, ये सारी चीज़ें आप जानते ही हैं। तो जेल क्या चीज़ होती है? तो इसमें यही होता है जो डिस्पर्स्ड फेज जो होती है वो लिक्विड होती है और वो सॉलिड में वो डाली जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास 48 वाला। 48 में देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल इज करेक्टली मैच्ड। इसमें ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जो करेक्टली मैच्ड है? ए ऑप्शन बटर जेल की बटर जेल है, बी स्मोक इमल्शन, स्मोक एक इमल्शन है, सी पेंट फोम, तो पेंट एक फोम है कोलॉइड है, और जो मिल्क है वो एरोसॉल है। तो यहाँ पे कौन सा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा? तो देखिए 48 का जो हमारे पास ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो बटर होता है उसको आप जेल कह सकते हैं। ओके, यानी कि जो सॉलिड है उसमें आपका जो है कुछ अभी जो इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था जेल का जो मैंने एक्सप्लेन किया था वो आप इसको जो ये वही वाला जेल है, ठीक है। तो बटर जो है वो जेल की कैटेगरी में आएगा जो करेक्टली मैच। इसके अलावा जो हमारे पास जो स्मोक होता है फ्रेंड वो क्या होता है? वो इमल्शन नहीं होता है। जो स्मोक होता है वो क्या होता है? वो एक एरोसॉल होता है, देखिए। तो आप इसको एरोसॉल में लर्न करिएगा, एरोसॉल। और जो यहाँ पे जो पेंट होता है फ्रेंड, पेंट जो है वो पेंट क्या होता है? वो सिर्फ सॉल की कैटेगरी में आता है, ये सिर्फ सॉल है। और जो मिल्क होता है, मिल्क आपको पता है बहुत फेमस है, ये मिल्क जो होता है वो एक इमल्शन होता है। ओके, और मिल्क एक इमल्शन होता है। ओके, चलिए अब यहाँ पे जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मार्क द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन आउट ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें इनकरेक्ट बताना है। एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस जो दे रखे हैं, फिर कोलॉइड है आपके पास, ठीक है, डिस्पर्सन मीडियम है, डिस्पर्स्ड फेज है। तो अब ए है हमारे पास स्मोक, और उसके बाद फिर यहाँ पे गैस सॉलिड, फिर बी में है मिस्ट, फिर गैस
लिक्विड, फिर सी है जेल, फिर लिक्विड लिक्विड, एंड डी है इमल्शन लिक्विड लिक्विड। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो है आपका जो पिक्चर है वो थोड़ा सा ब्लर्ड है, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। और लेकिन यहाँ पे जो हमें करेक्ट आंसर है वो बताना चाहती हूँ कि जो 49 है उसका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो कोलाइड जो जेल होता है उसमें अभी जो जिस जेल की बात की गई है कि बटर जेल है, तो डिस्पर्सन मीडियम जो होता है वो लिक्विड होता है, और जो डिस्पर्स फेज होता है यहाँ पे ये लिक्विड है। तो अब यहाँ पे है क्योंकि हमको क्या बताना था, यहाँ पे इनकरेक्ट बताना था, इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा। चलिए बाकी जो है आपका जो स्मोक होता है उसमें गैस डिस्पर्जन मीडियम होता है और डिस्पर्स फेज सॉलिड होती है, यानी कि सॉलिड को गैस में करके बनाया जाता है। आपको पता है कि जो स्मोक धुआं होता है इसमें बहुत सारे सूट पार्टिकल्स वगैरह भी होते हैं जो सॉलिड काउंट होते हैं, और बाकी जो गैस होती है। इस तरीके से जो आपका मिस्ट होता है उसमें क्या होता है, आप मिस्ट को भी जो है विंटर में भी देख सकते हैं मिस्ट जो है, और आपका जो बॉडी मिस्ट वगैरह आते हैं जो स्प्रे करने के लिए, उसमें भी क्या होता है गैस के फॉर्म में होते हैं। वो डिस्पर्सन जो मीडियम जो होता है पूरा गैस होता है, और जो फेज़ होती है वो लिक्विड की कुछ चीज़ें डाली जाती हैं, एसेंशियल ऑयल्स हैं या जो भी डाला जाता है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो जेल है वो तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, यानी जो इनकरेक्ट होना था। और जो इमल्शन है, तो इमल्शन की अगर आप बात करें तो देखिए इमल्शन में क्या होता है, डिस्पर्सन मीडियम जो होता है वो लिक्विड होता है, डिस्पर्स्ड फेज भी वो लिक्विड होता है। जैसे कि आप मिल्क देखिए उसमें सब कुछ लिक्विड लिक्विड ही होता है, दोनों चीज़ें लिक्विड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 50 यहाँ पे है जो इस टॉपिक का, ये है मैच दी कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड मार्क द अप्रोप्रिएट चॉइस। देखिए कॉलम 1 में आपका ए में है चीज़, बी है डस्ट, सी मिल्क एंड डी फॉग है। एंड कॉलम 2 में हम चेक कर लेते हैं, 1 है लिक्विड इन गैस, 2 है लिक्विड इन सॉलिड, 3 है सॉलिड इन गैस एंड 4 है लिक्विड इन लिक्विड। अब आपको फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं, तो मैं यहाँ पे इस कॉलम 1 और कॉलम 2 को देख करके ही पूरा जो करेक्ट ऑप्शन है वो बता देती हूँ। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आपका 50 है उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी देख लेते हैं क्या है, और डी को देखने के लिए मैं थोड़ा सा इसको मूव कर देती हूँ यहाँ पे। देन यहाँ पे हमारा जो डी है वो ये है, इसमें कहा गया है जो चीज़ है वो क्या होती है, लिक्विड इन सॉलिड होती है। और जो बी है हमारे पास डस्ट, वो है सॉलिड इन गैस, वो है हमारे पास सॉलिड इन गैस। एंड देन उसके बाद हमारे पास जो आपका सी है, यहाँ पे सी क्या है, सी मैं बता देती हूँ, सी जो है हमारे पास वो है लिक्विड इन लिक्विड यानी मिल्क जो है। एंड जो डी है यहाँ पे हमारे पास 1 वाला, यानी कि जो फॉग है उसकी मैचिंग किससे होगी, 1 से होगी। देखिए एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, जो चीज़ है वो क्या होगा, ये यहाँ पे लिक्विड इन सॉलिड होगा, जो डस्ट होगी वो सॉलिड जो होगा वो इन गैस होगा, इसके पार्टिकल्स होते हैं, और जो मिल्क है वो लिक्विड इन लिक्विड है। ओके, तो यहाँ पे आपको पूरा ऑप्शन होपफुली समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 51। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे लायोफिलिक सॉल्ट्स के बारे में कहा गया। आपको कुछ टर्म्स पता है फ्रेंड, जैसे कि हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब जो वाटर लवर होते हैं, मॉलिक्यूल या कोई भी चीज़। और हाइड्रोफोबिक क्या होता है, जैसे हाइड्रोफोबिया एक रोग भी हो जाता है जब रेबीज़ बीमारी होती है, उसमें एक लक्षण होता है हाइड्रोफोबिया का कि वो जो है पानी को देख के डरने लगता है जो पेशेंट होता है। तो हाइड्रोफोबिक मतलब कि जो पानी से, वाटर से जो दूर भागे। ठीक है, और जब हम लोग लायोफिलिक की बात करेंगे तो जैसे कि आपका ऑयल है या लिपिड है, तो वो फिलिक मतलब कि जो है वो लवर है, और जो फोबिक है मतलब वो डर रहा है, यानी कि हेटर है। तो यहाँ पे जो 51 है, लायोफिलिक सॉल्ट्स आर ऑल्सो कॉल्ड रिवर्सिबल कोलॉइड्स बिकॉज, कि जो लायोफिलिक सॉल्ट्स होते हैं वो जो है रिवर्सिबल कोलॉइड्स कहे जाते हैं। क्यों? ऑप्शन जो है हमारे पास यहाँ पे देख लीजिए, दे कैन बी रिफॉर्म्ड बाय मिक्सिंग रेजिड्यूज डिस्पर्स्ड फेज इन डिस्पर्जन मीडियम इवन आफ्टर ड्राइंग। कि ये जो होते हैं वो क्या करते हैं, ये रेजिड्यू जो डिस्पर्स फेज होता है उसके मिक्सिंग के बाद बनते हैं, उसमें मिक्स हो जाते हैं और डिस्पर्सन मीडियम में, और ड्राइंग के बाद भी, यानी कि सूखने के बाद या ड्राई करने के बाद भी वो ऐसा रहता है। तो अब यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो ये है कि दे कैन बी ईजिली प्रेसिपिटेटेड फ्रॉम द कोलॉइडल सिस्टम, कि ये कोलॉइडल सिस्टम के से जो है वो ईजिली प्रेसिपिटेट कर दिए जाते हैं। और प्रेसिपिटेशन फ्रेंड आपको पता ही है कि जैसे कि जब आप टेस्ट ट्यूब में, जैसे कि जिन लोगों ने लैब में जो है वो एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे 12th में या फिर ग्रेजुएशन में बीएससी करके, तो उसमें केमिस्ट्री में आपने देखा होगा कि आप लोग जब जो है टेस्ट ट्यूब में जो है कोई मीडियम लेते थे, देन उसके बाद आप रिएक्शन कराते थे, तो कभी कभी आपको प्रेसिपिटेट वाइट कलर का मिलता था, तो वो नीचे बैठ जाता था तब। ठीक है, तो अब यहाँ पे वो चीज़ है। अब देन उसके बाद
बाद है यहाँ पे सी है, वंस फॉर्म्ड द डिस्पर्सन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज कैन नॉट बी सेपरेटेड, कि जब एक बार जब बन जाता है तो डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज को अलग नहीं किया जा सकता है। फिर डी ऑप्शन में है, स्पेशल रिवर्सिबल रिएक्शंस आर यूज टू प्रिपेयर देम, कि इनको बनाने के लिए, यानी किन को, यानी लायोफिलिक सॉल्ट्स की बात कर रहे हैं, इनको बनाने के लिए स्पेशल रिवर्सिबल रिएक्शन का यूज़ किया जाता है। तो ये पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड। तो जो देखिए 51 है उसका हमारे पास जो है ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैसे करेक्ट हो जाएगा, ये क्या है, ये कह रहे हैं कि ये जो है जब रेजिड्यू को और डिस्पर्सन मीडियम में अगर सूखने के बाद भी जो रेजिड्यू है, अगर उसको हम लोग डिस्पर्सन मीडियम में दोबारा डालें तब भी ये फॉर्म हो सकता है, यानी रीफॉर्म कर सकते हैं, आपको दोबारा प्राप्त कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये होते हैं लायोफिलिक सॉल्ट्स। तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है फ्रेंड वो देख लेते हैं। वो है फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ यहाँ पे ये कि फ्रेंड देखिए, आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए, ओके। और जो भी आपको एमसीक्यूज़ मिल रहे हैं, जो भी मैं अपने चैनल पे डाल रही हूँ वो आपके लिए ही डाल रही हूँ, बहुत यूज़फुल हैं वो, उनको पढ़िए, डेली डेली पढ़िए आप। और फ्रेंड्स एग्ज़ाम्स की तैयारी आप हमेशा करते रहिए, ठीक है, लगातार आप इस प्रोसेस में बने रहिए। देखिए होता क्या है, जितना ही ज़्यादा आप इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशंस मिलती है, एजुकेशन मिलती है, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायो पढ़ते हैं, सब चीज़ों का नॉलेज होता है। प्लस धीरे धीरे करते करते जब आप एग्ज़ाम देते रहेंगे तो एक टाइम तो ऐसा आएगा ही फ्रेंड कि आपके हाथ में क्या होगा, सक्सेस का लड्डू, यानी कि मिठाई होगी, आपको वो सक्सेस मिल जाएगी। ठीक है, कुछ लोगों को होते हैं ऐसे जो एक बार अटेम्प्ट देते हैं, 2 बार अटेम्प्ट देते हैं, उनका हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता है, जैसे कि फैमिली वाली जो वुमेन होंगी जो तैयारियां कर रही हैं, वो लोग क्या करती हैं, टाइम निकाल के स्टडी करती हैं। दिन भर में 1 घंटे 2 घंटे निकाला तो टाइम उनको मिल गया, तो ऐसे में उनको थोड़ा लॉन्ग टाइम लग जाता है तैयारी करने के लिए, पूरे साल लग जाते हैं, 6 मंथ लग जाते हैं। तो लेकिन तैयारी करिए। इस क्या हो रहा है, तैयारी करने से सिर्फ आपके पास नॉलेज आ रही है, आपको जो है आपका ब्रेन अच्छा हो रहा है, आपके दिमाग में उल्टी सीधी अंट संट बातें नहीं जा रही हैं। ठीक है, क्योंकि आजकल जो बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे दिमाग पे असर डाल देती हैं। तो हमको क्या करना है, हमको अपनी पढ़ाई करते रहना है और हमको अपनी सक्सेस लेना है। जब सक्सेसफुल हो जाएंगे उसके बाद भी हमको एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स हायर स्टेबिलिटी ऑफ लायोफिलिक कोलाइड्स। अब यहाँ पे कहा जा रहा है लायोफिलिक कोलाइड्स के बारे में कि इसमें से ऐसा कौन सा फैक्टर है जो हायर स्टेबिलिटी को क्रिएट करता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्थायित्व प्रदान करता है। तो अब यहाँ पे है ए, चार्ज ऑन देयर पार्टिकल्स, की उनके पार्टिकल पे जो चार्ज होता है उसकी वजह से उनकी स्टेबिलिटी बहुत हायर होती है लायोफिलिक कोलाइड्स की। उसके बाद बी है, अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स, या फिर उनके पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं उनसे होता है। फिर सी है, स्मॉल साइज ऑफ देयर पार्टिकल्स, की उनके पार्टिकल का साइज़ बहुत स्मॉल होता है इसलिए उनकी स्टेबिलिटी हाई होती है। डी है, हाई सॉल्वेशन ड्यू टू द लेयर ऑफ डिस्पर्शन मीडियम, कि उनका जो सॉल्वेशन होता है वो डिस्पर्सन मीडियम की जो लेयर होती है उसके कारण उनका हाई सॉल्वेशन होता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं और अब आप अगर सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जिस इसमें डी ऑप्शन है कि जो है उनका जो लेयर ऑफ डिस्पर्शन मीडियम होता है, ठीक है, उसका हाई सॉल्वेशन होता है उसमें। तो जो है क्यों होता है हाई सॉल्वेशन, लेयर ऑफ डिस्पर्सन मीडियम की वजह से। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग 52 के बाद आ जाते हैं, ये 53 वाला देख लेते हैं क्या है। 53 जो है हमारे पास ये है लायोफोबिक कोलाइड। अब लायोफिलिक के बारे में बात किया और उसके बाद अब लायोफोबिक कोलाइड देख लेते हैं। लायोफोबिक कोलाइड कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय, कि लायोफोबिक कोलाइड्स को कैसे नहीं प्राप्त किया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता है। ए ऑप्शन है, मिक्सिंग डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम को मिक्स करके। फिर बी है, केमिकल रिएक्शंस लाइक हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस की तरह से केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनके द्वारा। और फिर सी है, एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट के एक्सचेंज की अदला बदली करके। फिर डी है, पेप्टाइजेशन प्रोसेस के द्वारा। तो अब यहाँ पे देखिए जो 53 है फ्रेंड वो लायोफोबिक के लिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ए ऑप्शन जो है कि मिक्सिंग डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम को मिक्स करके इनको नहीं बनाया जा सकता है। जो बाकी तीनों ऑप्शन है आपके पास वो इनको बनाने के लिए बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट हमारे पास 53 के बाद जो आ जाएगा वो है, अब 55 क्वेश्चन लिया हुआ है फ्रेंड यहाँ पे।
तो ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है वो बताना है। ए जिलेटिन लायोफिलिक कोलॉइड, एंड बी गोल्ड सॉल लायोफोबिक कोलॉइड, एंड सी एर्सेनिक सल्फाइड लायोफोबिक कोलॉइड, एंड डी फेरिक हाइड्रोक्साइड लायोफोबिक कोलॉइड। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो करेक्टली मैच नहीं है उसको बताना है। तो जो 55 है उसमें मैं बता दे रही हूँ कि जो गोल्ड सॉल होता है वो लायोफोबिक कोलॉइड होता है। ओके, तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो, क्योंकि यहाँ पे गोल्ड सॉल के लिए क्या लिखा है, लायोफिलिक कोलॉइड लिखा है, लेकिन जो गोल्ड सॉल होता है वो लायोफोबिक कोलॉइड होता है। और तो इसलिए हमारे पास जो करेक्टली मैच नहीं है वो ये हो जाएगा। और जो बाकी के ऑप्शन, जैसे कि जो जिलेटिन है वो एक लायोफिलिक कोलॉइड है। फ्रेंड, जिलेटिन का यूज़ आइसक्रीम इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा होता है, और जिलेटिन का यूज़ जो है वो आपकी बेकिंग इंडस्ट्री में भी होता है। और सी जो है वो आपका अर्सेनियस सल्फाइड है, वो लायोफोबिक है, और फेरिक हाइड्रोक्साइड भी एक लायोफोबिक कोलॉइड होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है 56 है। 56 में हम देखते हैं कि जो सब्सटेंसेज विच बिहेव एज नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स इन सॉल्यूशन एट लो कंसंट्रेशन एंड एग्जिबिट कोलॉइडल प्रॉपर्टीज एट हायर कंसंट्रेशन आर कॉल्ड। ऐसे सब्सटेंस जो कि नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव करते हैं सॉल्यूशन में और लो कंसंट्रेशन पे, और क्या करते हैं ये कोलॉइडल प्रॉपर्टीज़ को हायर कंसंट्रेशन पे एग्जिबिट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ऐसे सब्सटेंस क्या कहलाते हैं। ए ऑप्शन है लायोफिलिक कोलॉइड्स, बी लायोफोबिक कोलॉइड्स, सी मैक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइड्स, एंड डी एसोसिएटेड कोलॉइड्स। तो देखिए ऐसे सब्सटेंस जो होते हैं जो कि लो कंसंट्रेशन जब होती है सॉल्यूशन में तो इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह काम करते हैं, और जब हायर कंसंट्रेशन होती है तो कोलॉइड्स की तरह बिहेव करते हैं। ये जो होते हैं ये कहलाते हैं, ये जो आपका डी वाला ऑप्शन है एसोसिएटेड कोलॉइड्स, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, जब हायर कंसंट्रेशन होती है तो जो एग्रीगेटेड पार्टिकल्स होते हैं उनको मेसेल्स कहते हैं। और ये जो है इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि आप जब सोप की स्टडी करेंगे तो सोप में आपको ये मेसेल्स पता चलेंगे कि सोप जो होते हैं उसमें मेसेल फॉर्मेशन होता है। और जो है फिर जो है उसके बाद जो है जब कंसंट्रेशन हायर होती है तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसा काम करते हैं, फिर ये कोलॉइड्स की तरह काम करने लगते हैं। तो ओके, तो यहाँ पे इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो ये इसका एग्जाम्पल में आप सोप लिख सकते हैं, तो ये सोप हो जाएगा। नाउ अब नेक्स्ट हमारे पास जो 57 है वो कौन सा है। 57 है, इन दीज कोलॉइड्स अ लार्जर नंबर ऑफ स्मॉल एटम्स और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस एग्रीगेट टू फॉर्म कोलॉइडल पार्टिकल्स हैविंग साइज इन कोलॉइडल रेंज। दीज कोलॉइड्स आर नोन एज। अब पूछा जा रहा है कि ऐसे कोलॉइड जिसमें जो लार्ज नंबर होते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स के, स्मॉल एटम्स के, या फिर जो है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के, वो क्या करते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं और कोलॉइडल पार्टिकल बना लेते हैं। और वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो कोलॉइडल रेंज के होते हैं, क्योंकि वो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं। ऐसे कोलॉइडल्स को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स, बी मैक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइड्स, सी एसोसिएटेड कोलॉइड्स, एंड डी है लायोफिलिक कोलॉइड्स। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है 57 का वो क्या है, ए वाला। ओके, इसमें क्या है, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स है। तो देखिए मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स जो होते हैं वो स्मॉलर पार्टिकल्स जो होते हैं वो उसमें एग्रीगेट हो जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं, और वैंडर वॉल फोर्स से बंधे होते हैं। ठीक है, और ये एक यहाँ पे जो आप फोर्स होता है उसका नाम देख लीजिए, वैंडर वॉल फोर्स से बंधे होते हैं ये वैंडर वॉल से। और यहाँ पे वैंडर वॉल फोर्स होते हैं इनके बीच में। और क्या है इसके बारे में, इसमें जो है आप ये भी जान सकते हैं कि जो इसका एग्जाम्पल है वो क्या क्या हो सकता है, कि जो गोल्ड के सॉल होते हैं, ठीक है, और जो सल्फर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इनके एग्जाम्पल में आप लोग याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे गोल्ड सॉल भी लिख देती हूँ, गोल्ड सॉल्स। और सल्फर मॉलिक्यूल्स, जो सल्फर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें भी होता है ये। ओके, सल्फर मॉलिक्यूल्स में होता है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्राउनियन मूवमेंट का मोशन का क्वेश्चन है फ्रेंड, और ये अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। द ब्राउनियन मोशन इज ड्यू टू, ब्राउनियन मोशन किस कारण से होता है। ऑप्शन ए टेम्परेचर फ्लक्चुएशन विद इन द लिक्विड फेज, कि लिक्विड फेज में जो है टेम्परेचर को वेरी किया जाता है या फ्लक्चुएट करता है, कभी ज़्यादा कभी कम। और बी जो है हमारे पास अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन चार्ज ऑन दी कोलाइडल पार्टिकल्स, या तो फिर जो कोलाइडल पार्टिकल्स पे जो चार्ज होता है उसमें अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है, इस कारण से होता है। और फिर आपके पास
जो सी है इम्पैक्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिस्पर्सन मीडियम ऑन द कोलॉइडल पार्टिकल्स, या तो फिर जो मॉलिक्यूल पे डिस्पर्सन मीडियम जो होते हैं, जो कोलॉइडल पार्टिकल्स में डिस्पर्सन मीडियम होता है उसके जो है मॉलिक्यूल्स का जो इम्पैक्ट होता है उसकी वजह से। और फिर जो डी है कॉन्वेक्टिव करेंट्स, या तो फिर कॉन्वेक्टिव करेंट्स की वजह से होता है। तो यहाँ पे देखिए जो 58 है फ्रेंड, उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं डिस्पर्सन मीडियम के वो कोलाइड करते हैं एक दूसरे से कोलॉइडल पार्टिकल्स के साथ, और क्या करते हैं फिर वो जिग जैग मूवमेंट होता है। और जिग जैग में क्या होता है, जैसे कि आपका ऐसे है ऐसे है ऐसे है, इस तरीके से जिगजैग मोमेंट हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट हो गया है, अभी अभी मैंने बता दिया है, जो 58 है उसका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 58 का सी आप करेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 58 के बाद 59 क्वेश्चन जो है वो क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ मीसेल्स टेक्स प्लेस ओनली अबव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सोप का फॉर्मेशन और मीसेल फॉर्मेशन, कोलॉइड्स, ये सब इंपॉर्टेंट है। कोलॉइड्स में आपके जो टाइप्स हैं और उनके एग्जाम्पल्स, ठीक है, वो एक दो क्वेश्चन आते हैं। तो आपका जो ए है हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर, बी क्राफ्ट टेम्परेचर, सी इन्वर्जन टेम्परेचर, डी ऑब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो यहाँ पे देखिए जो 59 है उसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारे पास बी है क्राफ्ट टेम्परेचर वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है, जो मिसेल का फॉर्मेशन होता है वो तभी होता है जब जो टेम्परेचर होता है वो एक क्राफ्ट टेम्परेचर यानी टीके के अबव हो जाता है। तो इस क्राफ्ट टेम्परेचर को हम लोग टीके कहते हैं, इससे जब अबव होगा इस टेम्परेचर से तो ही मिसेल का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट है। नाउ अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। तो देखिए 60 में है हमारे पास क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन CMC इज़ डिफाइंड एज। तो जो CMC होती है वो क्या होती है, ए द कंसंट्रेशन एट विच मिसेलाइजेशन स्टार्ट्स, की ऐसी कंसंट्रेशन जिस पे मिसेलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, मिसेल बनना स्टार्ट हो जाता है। बी द कंसंट्रेशन एट विच मिसेल स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक एन इलेक्ट्रोलाइट, और या वो कंसंट्रेशन जिसमें जो मिसेल होता है वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। एंड सी द कंसंट्रेशन एट विच डिस्पर्स्ड फेज इज सेपरेटेड फ्रॉम डिस्पर्सन मीडियम, या तो फिर ऐसी कंसंट्रेशन जिस पे जो डिस्पर्स्ड फेज होती है वो डिस्पर्सन मीडियम से सेपरेट होने लगती है। एंड डी है द कंसंट्रेशन एट विच द कोलॉइड इज कन्वर्टेड टू सस्पेंशन, या तो फिर वो कंसंट्रेशन जिस पे जो कोलॉइड है वो सस्पेंशन में बदल जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो 60 है उसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा। ये एक ऐसी कंसंट्रेशन होती है जिसपे माइसेल बनना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारे पास, देख लीजिए यहाँ पे है 61 में, एट CMC क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन द सरफेस मॉलिक्यूल, ऑप्शन ए डिसोसिएट, बी एसोसिएट, सी बिकम बिगर इन साइज ड्यू टू एडजॉर्प्शन, डी है बिकम स्मॉलर इन साइज ड्यू टू डीकम्पोजिशन। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड जो CMC है उसके बारे में कहा गया है। तो अब यहाँ पे जो 61 है आपका उसमें जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एसोसिएट। इसमें क्या होता है, जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एसोसिएट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है फ्रेंड वो 62 है, इसमें है कि इन द गिवन फिगर लेबल्ड दी पार्ट्स। अब फिगर है इसमें पार्ट को लेबल करना है। तो फ्रेंड जब आप सोप की स्टडी करते हैं तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो फ्रेंड ये देखिए यहाँ पे ब्लर्ड है क्योंकि ये यहाँ पे ठीक से इसका जो है प्रिंट नहीं हो पाया है फ्रेंड। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो कौन कौन सा है। यहाँ पे हमारे पास जो पहले तो आप ये देख लीजिए जो क्वेश्चन में है, ये आपकी एक जिगजैग सी पूरी चेन है। देन उसके बाद यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ओ जैसा बना हुआ है, माइनस है उसके ऊपर। एंड यहाँ पे देखिए Na+ सोडियम आयन है और ये स्टेरेट आयन बनाया गया है। तो यहाँ पे आपको ये पूछना है कि जो ये है वो COO- है, ग्रुप है, ठीक है। तो अब उसके बारे में आपको बताना है, देख लीजिए। ए है हाइड्रोफिलिक टेल एंड बी हाइड्रोफोबिक हेड, बी हाइड्रोफोबिक टेल एंड बी हाइड्रोफोबिक हेड, सी ए हाइड्रोफोबिक टेल एंड बी हाइड्रोफिलिक हेड, और डी है हाइड्रोफिलिक टेल और बी है हाइड्रोफिलिक हेड। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन जो है, जो आपको एक्चुअली में ये जानना चाहते हैं कि जो सोप फॉर्मेशन होता है तो उसमें ये जो है आपका हाइड्रोफिलिक टेल और हाइड्रोफोबिक हेड कौन सा मॉलिक्यूल बनाता है, बस इसमें यही जानना है इनको। तो यहाँ पे जो 62 है उसका जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो ए है, देखिए ये जो ए है वो क्या है,
वो है, थोड़ा सा और ऊपर कर देती हूँ। यहाँ पे ये जो ए है वो है आपके पास हाइड्रोफिलिक फोबिक टेल, और जो बी है वो हाइड्रोफिलिक हेड है। यानी जो हेड है वो आपके पास क्या है, हाइड्रोफिलिक। जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक है और जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक है। नेक्स्ट है हमारे पास सोप पे क्वेश्चन। सोप मिक्सड विद वाटर बिलो क्रिटिकल मीसेल कंसंट्रेशन बिहेव एज। अगर सोप को वाटर के साथ मिक्स करेंगे और जो क्रिटिकल मीसेल कंसंट्रेशन है उसके नीचे ला करके या बिलो ला करके, तो फिर क्या होगा, ए एसोसिएटेड कोलॉइड्स बनेंगे, बी मैक्रोमोलिक्यूल कोलॉइड्स बन जाएंगे, एंड सी है आपका नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बनेगा, एंड डी है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। तो 63 का हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास सी। तो यहाँ पे यानी कि नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बन जाएगा। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड, मैं अगर यहाँ पे सोप की थोड़ी सी बात करूँ तो देखिए होता ये है कि जो यहाँ पे एसीटेट ऑयन होता है, देखिए सोप वाले क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, देखिए RCOO माइनस, ये एसीटेट ऑयन होता है। तो ये जो होता है ये क्या करता है, जब वाटर ये पानी में या वाटर में जो है बनता है, और दो पार्ट्स होते हैं इसमें, एक जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है, ठीक है, और जो है इसमें एक पोलर ग्रुप होता है जो आपका ऊपर COO माइनस दिया हुआ है, ठीक है। ये इस तरीके से आपका होता है, एक पोलर ग्रुप होता है, और यही जो पोलर ग्रुप होता है यही हाइड्रोफिलिक होता है, और जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन होती है वो हाइड्रोफोबिक टेल जो होती है वो होती है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। यहाँ पे जो 63 का उसका मैंने आपको ऑप्शन बता दिया है। 63 का जो सी है नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे 64 की तरफ बढ़ते हैं। वाइट ऑफ एन एग विप्ड विद वाटर एक्ट एज। देखिए जब कहा जा रहा है, जब आप कोई भी एग लेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि जो बीच में येलो कलर का जो पार्ट होता है वो योक कहलाता है, ठीक है, और जो वाइट जो होता है वो क्या होता है, एग वाइट बोला जाता है, और जिसमें एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है। तो ये कहा जा रहा है कि जब एग की वाइट पोर्शन को जब वाटर के साथ मिक्स कर देंगे तो क्या बनेगा। तो ऑप्शन ए है मैक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइड बन जाएगा, बी एसोसिएटेड कोलॉइड, सी मॉलिक्यूलर कोलॉइड, और डी नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन बनेगा। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी कि मैक्रो मीन्स बड़ा, मैक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइड बन जाएगा। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। 65 है हमारे पास। कोलॉइडल सोल्यूशन ऑफ मेटल्स लाइक गोल्ड कैन बी प्रिपेयर्ड व्हेन देयर सॉल्ट सोल्यूशन रिएक्ट्स विद सर्टेन सब्सटेंसेस लाइक SnCl2, फॉर्मल्डिहाइड, फेनिल हाइड्रोजीन एटसेट्रा। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड एक आपको रिएक्शन दे दी गई है जिसमें यहाँ पे आपको गोल्ड सॉल्ट मिल रहा है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो मेथड है वो कौन सा एग्जाम्पल, यानी कि किस मेथड के द्वारा ये गोल्ड सॉल्ट प्राप्त किया जाता है, बस आपको ये सोचना है। ऑप्शन ए रिडक्शन मेथड, बी ऑक्सीडेशन मेथड, सी हाइड्रोलिसिस मेथड, डी डबल डिकम्पोजिशन मेथड। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो 65 है उसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि रिडक्शन मेथड हो जाएगा। रिडक्शन मेथड हो जाएगा, जो साल्ट सॉल्यूशन होता है गोल्ड का उसको रिड्यूस करते हैं, उसके बाद जो है गोल्ड बना देते हैं, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है इसमें जो SN क्लोराइड होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, और इसमें ब्रिडिक्स आर्क मेथड की बात की गई है, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि इन ब्रिडिक्स आर्क मेथड एन इलेक्ट्रिक आर्क इज स्ट्रक बिटवीन द मेटल इलेक्ट्रोड्स अंडर द सरफेस ऑफ वाटर कंटेनिंग सम स्टेबलाइजिंग एजेंट, द प्रोसेस इन्वॉल्व। अब यहाँ पे एक मेथड जो होता है ब्रिडिक्स आर्क उसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि जो है ये क्या है, मेटल इलेक्ट्रोड्स का यूज़ किया गया है, और इसमें जो है वाटर है, और इसमें कुछ स्टेबलाइजिंग एजेंट है। तो प्रोसेस कौन सा है, देखिए यहाँ पे सब लेबलिंग कर दी गई है। मेटल इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रिक आर्क है, वाटर KOH है, और आइस बात है। तो यहाँ पे देखिए जो मैकेनिकल डिस्पर्शन कहा गया है, या बी है कंडेंसेशन, एंड सी है बोथ डिस्पर्शन एंड कंडेंसेशन, एंड डी है अल्ट्रासोनिक डिस्पर्शन। तो यहाँ पे ये जो मेथड होता है इसमें जो किया जाता है फ्रेंड, उसमें बस आपको ये याद करना है कि डिस्पर्शन एंड कंडेंसेशन दोनों होता है। जब भी ब्रिडिक्स आर्क मेथड की बात होगी, अगर कभी एग्जाम में आया, इनकाउंटर हुआ, वैसे तो जो है कोलॉइड्स से ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं उस तरीके के, ठीक है, कि कोलॉइड्स के फॉर्म कौन से हैं और उनका जो एग्जाम्पल क्या है और पार्टिकल का साइज़ है, ये सब क्वेश्चन ही आते हैं। लेकिन फ्रेंड बस जानकारी के लिए आपको ये भी जानना है, मे भी अगर कभी इनकाउंटर हो जाए किसी एग्ज़ाम में, तो इसलिए।
नाउ नेक्स्ट हमारे पास है आपके लिए 69 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम कोलॉइड सॉल्ट। अब इम्प्योरिटी रिमूविंग करने के लिए आ गया। ए है इलेक्ट्रोडायलिसिस, बी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सी अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन एंड डी है डिस्टिलेशन। तो देखिए यहाँ पे जो 69 है उसका हमारे पास जो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा ये देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे जो 69 है फ्रेंड, उसमें जो है आपका जो ऑप्शन फ्रेंड ओके, जो यहाँ पे जो हमारे पास 69 है उसका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी जो डिस्टिलेशन है वो एक मेथड नहीं है इम्प्योरिटी रिमूव करने का, लेकिन इलेक्ट्रोडायलिसिस और आपका जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन वो एक मेथड है। टिंडल इफेक्ट पे आ गया फ्रेंड क्वेश्चन। टिंडल इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, तो एक टिंडल इफेक्ट देख लेते हैं। टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड ओनली व्हेन, टिंडल इफेक्ट कब ऑब्जर्व होता है? व्हेन द डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स्ड पार्टिकल इज नॉट मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज की। जब डायमीटर जो होती है डिस्पर्स्ड पार्टिकल की वो जो लाइट की वेवलेंथ से ज़्यादा स्मॉल नहीं होती है। नेक्स्ट है आपका कि द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम डिफर ग्रेटली इन मैग्नीट्यूड की। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं डिस्पर्स फेज के और डिस्पर्सन मीडियम के, वो जो है मैग्नीट्यूड में जो है वो ज़्यादा उसमें अंतर होता है, डिफर करते हैं। देन आपके पास थर्ड है द साइज ऑफ द पार्टिकल इज जनरली बिटवीन 10⁻11 to 10⁻9 मीटर इन डायमीटर की। जो पार्टिकल का जो साइज़ है वो क्या करता है, वो 10⁻11 और 10⁻9 मीटर इन डायमीटर के बीच में ही रहता है। फिर आपके पास फोर्थ पॉइंट है द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम कैन बी सीन सेपरेटली इन द सिस्टम। कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम को सिस्टम में अलग अलग सेपरेटली देखा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास 17 है टिंडल इफेक्ट के लिए, वो कौन कौन सा करेक्ट हो जाएगा उसमें करेक्ट होने जा रहा है डी वाला ऑप्शन, यानी कि आपका 1 एंड यहाँ पे जो 2 है वो दोनों ही करेक्ट हो जाएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे 1 एंड 2 दोनों ही करेक्ट हो रहा है, यानी ये भी करेक्ट होगा और ये वाला पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड आज के लिए ये क्वेश्चन थे, और आप लोग जो है इसको प्लीज़ जो है शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिएगा, और फ्रेंड सेफ रहिएगा एंड स्टडी करते रहिएगा। हैव अ नाइस डे। थैंक